हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है। ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं पर तर्क। ऑप्शन बी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, वस्तु अस्थायित्व तथा जीववादी सोच। और ऑप्शन डी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सोच। सबसे पहले इन अवस्था का आयु जानते हैं। संवेदी चालक जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होता है। और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चों के अंदर अमूर्त सोच आ जाता है। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है। ऑप्शन है समायोजन, अनुबंधन, अंतर्विषयकता, स्कीमा। ऑप्शन ए से हो जाएगा समायोजन। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी संक्रियात्मक, यह संक्रियात्मक होगा, यह जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होता है। और अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं। ऑप्शन है संवेदी चालक, यह संवेदी संक्रियात्मक होगा, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी से हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक, यह 7 से 11 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है। ऑप्शन है संवेदी सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी से हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है जीववादी सोच, केंद्रीयता, अप्रतिवर्ती सोच, क्रमबद्धता। ऑप्शन ए से हो जाएगा जीववादी सोच। अगला प्रश्न, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन बी दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप है। ऑप्शन सी है दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्य अवस्था चरण तक सीमित है। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष आपको बता चुके हैं। पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है गतिविधि, अनुकूलन, भाषा, पुनर्बलन। ऑप्शन ए से हो जाएगा गतिविधि। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है।
बालक में यह विशेषता डैश डैश अवस्था में पाई जाती है, इस विशेषता को डैश डैश कहते हैं। ऑप्शन ए पूर्व सक्रियात्मक आत्मकेंद्रियता, ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक वस्तु अस्थायित्व, ऑप्शन सी संवेदी चालक वस्तु अस्थायित्व और ऑप्शन डी है मूर्त सक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। ऑप्शन सी से हो जाएगा संवेदी चालक अवस्था। इसमें बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है जिससे वह वस्तुओं को भूलते नहीं हैं। अगला प्रश्न, ये जन्म से 2 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। ऑप्शन है केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, न तो समावेशन और न ही समायोजन। ऑप्शन सी से हो जाएगा समावेशन और समायोजन दोनों। अगला प्रश्न, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश डैश को महत्व देते हैं जबकि ले वाइगोस्की को डैश डैश को महत्व मानते हैं। ऑप्शन है क्रियाएं करने और भाषा, ऑप्शन बी भाषा और क्रियाएं करने, ऑप्शन सी है इनाम और सजा, ऑप्शन डी है सजा और इनाम। ऑप्शन ए से हो जाएगा क्रियाएं करने और भाषा। जीन पियाजे क्रियाएं करने को महत्व देते हैं और ले वाइगोस्की भाषा को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक। ये 7 से 11 वर्ष होता है। आज का वीडियो दोस्तों हमारे यहीं समाप्त होता है। उम्मीद आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।